तो नीचे कमेंट में आप लिख देना अगर आपको कोई ऐसे वर्ड्स है, ट्रेडिशनल वर्ड्स है, उसका इंग्लिश नहीं पता, V1 V2 V3 का थोड़ा कंफ्यूजन है, या फिर ग्रामर के रिलेटेड भी कोई भी हो, यू कैन कमेंट बिलो। मैं उसके रिलेटेड भी एक परफेक्ट वीडियो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दूंगा, देन आपके लिए वो टॉपिक इजी हो जाएगा। क्योंकि वी आर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एआई वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड है, कि जहाँ पे इंग्लिश इज अ नेसेसरी। विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव, और इंग्लिश इज अ नेसेसिटी नाउअडेज। एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो कि अभी मूवीज चल रही है, बहुत सारी अच्छी मूवीज लाइक ब्लॉकबस्टर। मान लो कि अभी कौन सी चल रही है, वो धुरंधर मूवी जो है, तो मान लो कि मैं देखने गया था, मेरी फैमिली के साथ देखने गया था, लेकिन दिक्कत ये हुई बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, या फिर मैं मान लो कि गाड़ी में पंचर, क्योंकि हम भैया मिडिल क्लास फैमिली है। ये आए दिन हमारे साथ होता ही रहता है कि मस्त नहा धो के फ्रेश होके चलो छुट्टी है, फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, उसी टाइम पे ही गाड़ी को पंक्चर होता है। रेगुलर डेज में नहीं होता। आप देखना, हमारी बाइक भी हमें एंड मोमेंट पे धोखा देती है, धोखेबाज होती है ना, क्योंकि फीमेल वर्जन है, बाइक है, इसीलिए। तो मान लो कि मूवी देखने गए तो पहुंचे थे लेट, तो जैसे ही पहुंचे उससे पहले तो मूवी शुरू हो चुकी थी। तो मूवी का शुरू होना पहले हुआ या फिर हमारा पहुंचना, तो कि भाई मूवी पहले शुरू हुई, हम थोड़े उसके बाद में पहुंचे, तो क्या होगा, दी मूवी। नाम लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, क्या है, धुरंधर। अभी बड़ा बवाल मचाया इस मूवी ने, लाइक वो डांस करता है वो सब। तो द मूवी धुरंधर क्या हुआ था, शुरू हो गई थी, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, शुरू होना यानी कि स्टार्टेड बिफोर वी रिच्ड टू दी थिएटर, या फिर सिनेमा हाउस, टॉकीज, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो द मूवी धुरंधर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर वी रीच टू दी थिएटर। ये जो सारे सेंटेंस है, ये क्या है कि आपको डे टू डे लाइफ में थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपके ढूंढने पड़ेंगे। मान लो कि खाना खाना है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, कि भैया वो आया ना, उससे पहले तो मैंने अपना खाना खत्म कर दिया था, यानी कि मैंने अपना फूड जो है, मील है, लंच कर रहा था या फिर ब्रेकफास्ट कर रहा था, कुछ भी है, तो खत्म कर दिया था। बाद में वो मेरा फ्रेंड पहुंचा मेरे घर में, या फिर फोन आया, तो क्या होगा उसका सेंटेंस के पहले एक्शन क्या है, खाना खाना। सो आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, मैंने अपना खाना ऑलरेडी फिनिश्ड कर दिया था। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड क्या, तो माई फूड और माई मिल, या फिर आप बोल सकते हो डिनर, या कुछ भी कर सकते हो आप, डिनर है या लंच है, या फिर रात को जो हम ट्रेडिशनली खाते हैं। इंग्लिश वर्ड है डिनर, लेकिन जब आप इंडियन वर्ड यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं सप्पर। याद रखना, ये नया वर्ड है सप्पर, SUPPER, सप्पर, यानी कि सुपर से ऊपर, उसे बोलते हैं सप्पर। हमारे काठियावाड़ी में बोलते हैं, आई डोंट नो आपकी वहां पे क्या बोलते हैं, जो रात का खाना होता है ना, उसे वाड़ो बोलते हैं, VALU, वाड़ो। तो जो आपके वहां पे आई नो कुछ ट्रेडिशनल वर्ड होगा, तो ये जो ट्रेडिशनल वर्ड है ना, उसे बोला जाता है सप्पर। जो डिनर है दैट इज ब्रिटिश वर्ड, जो ब्रिटिशर रात को खाते हैं उसे डिनर बोलते हैं, हमारे यहाँ हम जो रात को खाते हैं उसे बोला जाता है सप्पर। याद रखना, क्योंकि ये सारा सारा इंग्लिश भी ब्रिटिशर का है, कल्चर भी वहां से आ रहा है। अभी देखते हैं कितना कल्चर हमारा मान लो कि मिक्सअप हो गया, मैसअप हो गया, मिक्सअप तो नहीं बोल सकते लेकिन मैसअप बिगड़ गया है। सो आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई आइदर फूड, मील, डिनर या सपर बिफोर, किससे पहले मैंने कर लिया था, तो बिफोर दी फोन रैंग। रिंग V1, रैंग V2, रंग RUNG, रंग V3। तो ऐसे थोड़े बहुत आपको वर्क फॉर्म भी याद करने हैं। तो नीचे कमेंट में आप लिख देना अगर आपको कोई ऐसे वर्ड्स है, ट्रेडिशनल वर्ड्स है, उसका इंग्लिश नहीं पता, V1 V2 V3 का थोड़ा कंफ्यूजन है, या फिर ग्रामर के रिलेटेड भी कोई भी हो, यू कैन
कमेंट बिलो, मैं उसके रिलेटेड भी एक परफेक्ट वीडियो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दूंगा, देन आपके लिए वो टॉपिक इजी हो जाएगा। क्योंकि वी आर इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, एआई वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड है, कि जहाँ पे इंग्लिश इज अ नेसेसरी, विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव, और इंग्लिश इज अ नेसेसिटी नाउअडेज। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि वो जेमिनाई है या फिर चैट जीपीटी है, वहां पे हमें कुछ इमेजेस बनानी है, लाइक पोजेस ऐसे देने हैं, या फिर किसी हीरोइन को बगल में लेके खड़े रहना, था वहां पे भी हमें क्या है, एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, यानी कि उसे ऑर्डर देना पड़ता है, वो भी इंग्लिश में ही आता है। तो उसके लिए भी हमें इंग्लिश तो जरूरी है, किसान हो फिर भी चाहिए, क्योंकि आपकी खेती एग्रीकल्चर जो है ज्यादातर इंग्लिश की जरूरत है इन शॉर्ट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखते हैं, हमने बिफोर वाला तो देखा, अभी देखते हैं आफ्टर। ये भी यूज करना है ना, ऐसा थोड़ी कि बिफोर से। सेम एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन वाला। याद कीजिए क्या करना है, सीक्वेंस आगे पीछे करनी है, वो पहले तो वो बाद में, ऐसा और कुछ है नहीं। हमने लिखा था ना सेंटेंस कि दी ट्रेन हैड ऑलरेडी left before we, ये सेंटेंस नीचे लिख लेता है, बिफोर वी रीच्ड टू दी स्टेशन। ये हमने सेंटेंस वहां पे सीखा बिफोर वाला। अभी इसको आफ्टर में यूज करना हो तो अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मान लो कि ये है और ये है, दोनों की जरूरत है। आई वुड से ग्रामर के जो टॉपिक्स है ना, बहुत सारे हैं, बहुत ग्रामर बहुत इन डेप्थ है, डिफिकल्ट भी कई बार, लाइक कंफ्यूजिव भी है। तो आपको जो टॉपिक समझ में आए वो ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी यूज करना, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर बिफोर का कंसेप्ट समझ में आता है वो कीजिए, या फिर आफ्टर। ये जो है ना वर्ड, ये हमें रिप्लेस करना है। कैसे होगा, तो एक्शंस को भी हमें रिप्लेस करनी पड़ेंगी। ये हमने पहले ली थी और ये थी हमारी दूसरी। तो अभी क्या करेंगे, अल्टरनेट कर देंगे। क्या, वी रीच्ड टू दी स्टेशन, बिफोर की जगह आफ्टर, दी ट्रेन। अभी ये जो है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। डन हो गया। तो ये जो सेंटेंस है सिंपल है, इसका मीनिंग एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है? क्योंकि इट इज टेस्टिंग आवर ह्यूमन ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन है, उसका टेस्ट होता है जब भी मान लो कि एग्जामिनेशन होती है वहां पे। कई बार ये सेंटेंस दे देते हैं बिफोर वाला, तो कई बार ये दे देते हैं आफ्टर वाला। तो बिफोर या आफ्टर सेंटेंस का जो मीनिंग है सेम ही रहता है, यानी कि उसमें जो इमोशन है हमारा वो सेम ही रहता है। चेंजेस क्या होता है, तो एक्शंस जो है उसकी सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। अभी हम मान लो कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यार एग्जाम खत्म हो गई, बहुत मजा आया, उसके बाद में आया ना, पहले क्या हुआ, एग्जामिनेशन खत्म हुई, तो द एग्जामिनेशन हैज फिनिश्ड देन आई फील रिलैक्स। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आफ्टर से करेंगे, तो क्या होगा कि आई फेल्ट, फील का होगा फेल्ट, वी टू पास्ट टेंस, आई फील, तो आई फेल्ट रिलैक्स, भाई बहुत रिलैक्स हुआ, टेंशन गया, जान छुटी, एग्जाम हमने दे दी, तो आई फेल्ट रिलैक्स्ड। कब, तो आफ्टर द एग्जाम हैड फिनिश्ड, मेरी एग्जाम जो थी वो खत्म हुई, उसके बाद हाश टेंशन गया, ऐसा फील हुआ, तो आई फेल्ट रिलैक्स्ड आफ्टर द एग्जाम हैज फिनिश्ड। तो ये जो ग्रामर का टॉपिक है ना, इजी है। नीचे आप कमेंट में, जो आप अगर सीरियसली ग्रामर सीख रहे हो, कोई भी टॉपिक सीख रहे हो, और साथ में आप कोई गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या फिर आइल्स से जो आप अब्रॉड एजुकेशन के जा रहे हो, तो आइल्स से पीटी है, टॉफेल है, डियोलिंगो है, जीआरई है, जीमैट है, सेल्पीप है, लैंग्वेज सर्ट है, और कई सारे ऐसे इंग्लिश की एग्जामिनेशन है। कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा जाता है और आपको यूज भी करना है। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, डाउट है, नीचे
कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा या फिर पर्सनली अप्रोच करके आपको गाइड भी करूंगा। सो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार टॉपिक इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, समझने के लिए और अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए बने रहिए हमारी इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।